बार्सिलोना से बाहर पालक के इस खेत में सभी लोग काम पर जुटे हुए हैं। आना ग्रास वॉलंटियरों की एक टीम के साथ जितना हो सके पालक जमा कर रही हैं। वो इलाके के कई जरूरतमंद लोगों को ताजा खाना सप्लाई करेंगे। मैं सटीक अंदाजा नहीं लगा सकती कि कितना है, लेकिन ये 100 परिवारों या उससे ज्यादा के खाने के लिए काफी होगा। आना ग्रास एस्पीगो लाडोर्स के लिए काम करती हैं। ये स्वयंसेवी संगठन स्पेन के कैटेलोनिया इलाके में कई खेतों में कटाई के बाद बची खुची फसल को जमा करता है। औद्योगिक खेती और कड़े नियमों के अमल में आने से पहले ये तरीका काफी प्रचलित था। एस्पीगो लाडोर्स ने इसे फिर से शुरू किया है। दुनिया की करीब 8% फसलें कटाई के समय खराब हो जाती हैं। यूरोपीय संघ में फल और सब्जियां अगर ज्यादा बड़े या ज्यादा छोटे निकल आएं और रंग रूप के निर्धारित पैमानों से मेल न खाएं तो खारिज कर दिए जाते हैं। हम अभी इस वक्त पालक के खेत में हैं। ये पालक बिकी नहीं है क्योंकि अभी बाजार में इसकी उतनी मांग नहीं है। तो अगर हम ये फसल काटेंगे नहीं तो ये पालक खराब चली जाएगी। किसान तो खेत में जुताई करके उसे अगली फसल के लिए तैयार कर देगा। इसलिए हम यहाँ से ये जो बची हुई पालक है उसको हटाकर दूसरा मौका दे रहे हैं। पिछले साल अकेले उनके संगठन ने 6 लाख किलो से ज्यादा फल और सब्जियां बचाईं। इस तरह उनमें खर्च होने वाला पानी और CO2 उत्सर्जन बेकार नहीं गया। बचाया गया माल इस गोदाम में पहुंचता है। यहाँ से ये इलाके में तमाम सहायता संगठनों में बांट दिया जाता है। महामारी से होने वाले आर्थिक नुकसान के बीच स्पेन के फूड बैंकों की मांग दोगुनी भी हुई है। अब यूक्रेन की लड़ाई के चलते बढ़ती कीमतों और आर्थिक अनिश्चितता ने लाचार लोगों पर और दबाव डाल दिया है। कैरोलिना बोनाफोंटे बार्सिलोना बंदरगाह पर बने गोदाम में माल की डिलीवरी की देखरेख करती हैं। सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों की खुराक सबसे कमजोर होती है, क्योंकि अंत में खाने की लागत ही तय करती है कि वे क्या खाएंगे। उन्हें कम से कम उच्च गुणवत्ता वाला खाना मिल सके, ये सुनिश्चित करना इन लोगों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। स्वयं सेवकों की गतिविधियों की बदौलत भोजन का नुकसान रोकने से जुड़ा एक क्षेत्रीय बिल आ पाया। ये कानून खाना जमा करने के तरीके को एक समाधान के तौर पर बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा ही कानून जल्द आएगा। एस्पीगो लाडोर्स की संस्थापक मिराया बारबा को इस पर गर्व है। उन्होंने 2014 में ये संगठन शुरू किया था। अब वो बार्सिलोना के बाहरी इलाके में प्रिजर्व्स का अपना खुद का ब्रांड भी बना रही हैं। बचे खुचे और फेंक दिए जाने वाले खाने से उनकी चीजें बनी हैं। आज कद्दू की एक रेसिपी बन रही है और साथ में सेब का सॉस भी। ये एक छोटी सी फैक्ट्री है, लेकिन एक बड़े आकार की फैक्ट्री से उलट यहाँ कर्मचारियों को उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अलग अलग कामों में हाथ आजमाने का मौका मिलता है। वे फल और सब्जियां तैयार कर सकते हैं और उन्हें पका सकते हैं। उन्हें डिब्बा बंद करना भी जानते हैं और उनको बांटना भी। इससे भविष्य की नौकरियों का रास्ता भी बनता है। अच्छे भविष्य की उम्मीद में कातालीना मोरालेस होंडुरास से स्पेन आई थीं। उन्होंने बरसों संघर्ष किया। ये नौकरी उनकी जीवन रेखा है। मिराया बारबा और उनकी टीम ने वर्क परमिट हासिल कराने में उनकी मदद की और आज उनके पास स्थायी आमदनी है। प्रवासी के तौर पर आपके पास काम के कई सारे अवसर नहीं होते। या तो कॉन्ट्रैक्ट के बिना घंटे के हिसाब से काम करते हैं जहां पूरा पैसा नहीं मिलता, या आप कोई सी भी नौकरी कर लेते हैं। दस्तावेजों के बिना ये सब काफ़ी पेचीदा होता है, मेरे लिए ही नहीं मेरी बेटी के लिए भी। मैं तो उम्मीद छोड़ ही चुकी थी और होंडुरास लौटने ही वाली थी। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ करीब 50 लोगों को नौकरी मिली है। प्रिजर्वों की बिक्री से पैसा आता और सरकारी फंडिंग से भी। लेकिन मिराया बारबा को जल्द ही और पैसा चाहिए। वो अपना काम बढ़ाना चाहती हैं। हमने एक सोशल बिजनेस मॉडल बनाया था जिसके 3 लक्ष्य हैं। पहला, खाने के नुकसान में कटौती, खासकर फल सब्जियों के। दूसरा, हर एक के लिए स्वस्थ पोषण का अधिकार, खासकर जो असहाय हालत में है।
साथ ही हम उन्हें नौकरियां भी देना चाहते थे। हम लोग इस प्रोजेक्ट को मॉडल के रूप में प्रमोट कर रहे हैं, जो ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर सके, क्योंकि हर शहर में इन 3 ज़रूरतों पर हमारा अस्तित्व टिका होता है। वो अस्तित्व जो बहुत सारे मददगार हाथों पर निर्भर रहता है। यहाँ लोग सर्कुलर इकोनॉमी और सामाजिक न्याय में अपना योगदान देकर खुश हैं। आगे हमारा मकसद है कि हमारी ज़रूरत ही न रहे, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब खाने के नुकसान की दिक्कत और दूसरी सामाजिक चुनौतियाँ सुलझ जाएं, लेकिन अभी तो ये काल्पनिक लगता है। आने वाले वर्षों में भी बार्सिलोना के खाना बीनने वालों का काम चलता रहेगा, क्योंकि खेत बहुत सारे हैं और सबके लिए काफी कुछ है।